तो कई बार क्या होता है कि हमें बेटर क्लियरिटी नहीं होती और इसी वजह से हम एक ही चीज़ में एक ही लूप में बार बार गिरते रहते हैं, फंसते रहते हैं और खुद को कोसते रहते हैं, खुद से सवाल पूछते रहते हैं कि क्या क्या मैं गलत कर रहा हूँ। आज मैं तुम्हें हाथ पकड़ के वही बताने वाला हूँ कि तुम क्या गलत कर रहे हो और तुम कौन कौन सी चीज़ें फेस करोगे अपने 9 फेब की इस जर्नी में, ठीक है। तो फर्स्ट 14 डेज द पीक सेक्सुअल अर्जेस, ठीक है। मान लो कि अगर तुम स्मोकर हो, ठीक है, तो तुम्हें इतनी ज़्यादा लत निकलेगी, क्योंकि मास्टरबेशन खुद में भी एक एडिक्शन है, ठीक है। इट्स वन टाइप ऑफ एडिक्शन ओनली, डोपामिन ही रिलीज होता है तुम्हारे ब्रेन में, वो सारे केमिकल रिलीज होते हैं जो एक एडिक्शन के टाइम पर रिलीज होते हैं, ठीक है। सो आप डायरेक्टली उसको कंपेयर कर सकते हो। सो यस, जैसे स्मोकिंग में आपको गंदी वाली अर्जेस आती हैं, वैसे ही आपको मास्टरबेशन के टाइम पर भी बहुत गंदी वाली अर्जेस आने वाली हैं पहले 14 दिन पे। अगर लेकिन तुमने इनको कंट्रोल कर लिया तो सारी चीज़ें अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएंगी, ठीक है। तुम्हें बस इतना याद रखना तुमने ये जर्नी क्यों शुरू की है, तुमने कितना गिल्ट सहा, तुमने कितने ताने सहे, तुमने कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना लूज़ किया, तुमने टाइम, मनी, एनर्जी, अपना मेंटल पीस कितना खोया इन चक्करों में, ठीक है। बस 2 सेकंड के लिए क्या तुम्हारा पूरा दिन गंवाना वर्थ इट है? तुम्हारा ब्रेन गंवाना क्या वर्थ इट है? तुम्हारी पूरी जो सोचने की धारणा, सोचने की शक्ति, सारी चीज़ें एग्जॉस्ट कर देना क्या वर्थ इट है? ठीक है। ये सारी चीज़ें सोच कर लिखो, रोज़ जर्नलिंग करो, ठीक है, कि आज मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ी और उन चीज़ों को मैंने ऐसे ऐसे डॉज किया। तुम कैसे भी कर डॉज करते हो, देखो बहुत सारे लोग, मैं अपना खुद का बताऊँ, मैंने बहुत अलग अलग तरीके से डॉज किया है। मैं कभी कभी भक्ति गाने सुन लेता हूँ, मैं कभी कभी वॉक पे चला जाता हूँ, मैं कभी कभी नहा लेता हूँ, ठीक है। मैं कभी कभी वीडियोस बनाने लगता हूँ, मतलब खुद को बिजी कर लो, खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लो, खुद को विल पावर के ऊपर अगर तुम रिलाय करोगे इन 14 दिन तो तुम बार बार फेल होगे। एंड दैट फॉर श्योर। सिस्टम बनाओ एक ऐसा कि तुम मास्टरबेट कर ही ना पाओ, ठीक है। इन 14 दिनों पर तुम घर ही ना हो, तुम रूम पर ही ना हो जब तक तुम्हें सोना नहीं है। अगर तुम्हें सोना है तो ही तुम रूम पर आओ। एंड दैट इज़ इट, ठीक है। उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते कि आप इन 14 दिनों में बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्जेस फील करोगे, मास्टरबेट करने का मन करेगा आपका। और हर दूसरी लड़की आपको एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट ही लगेगी। आपको ये लगेगा कि अच्छा इसका ये बड़ा, इसका वो बड़ा, वो पहले के 14 दिनों में लगेगा, ठीक है। फिर आता है द सेकेंड फेज आफ्टर 14 डेज। उसमें क्या होता है, देखो तुम्हें है ना सेक्सुअल अर्जेस अब उतनी नहीं आएंगी, अब तुम्हें नॉर्मली आएंगी, डिसेंट आएंगी, तुम आराम से कंट्रोल कर लोगे। लेकिन एक चीज़ आएगी कि अब तुम इरिटेटेड हो, ज़्यादा जल्दी होगे, तुम इरिटेबिलिटी फील करोगे। व्हाट डू आई मीन बाय इरिटेबिलिटी इज़ चिड़चिड़ापन, ठीक है। यानी क्या, यानी कि हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, कहीं मन नहीं लगना, बेचैनी सा फील होना। वो हर एक एडिक्शन के साथ होता है। क्या होता है कि आपकी डोपामिन साइकिल क्रैश कर चुकी होती है। यानी क्या, सोचने की कोशिश करो, सोचो, दिमाग लगाओ, ठीक है, कि मैं रोज़ स्मोकिंग कर रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा डोपामिन लेवल ऊपर चढ़ जाता है। जैसे मैं स्मोक करता हूँ तुरंत हाई करता है। एंड जैसे ही मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी, ठीक है, मेरा डोपामिन लेवल फाट करके नीचे आया। एंड मुझे वो चीज़ चाहिए ना, मुझे वो फील गुड हार्मोन चाहिए, मेरे दिमाग को आदत पड़ चुकी है उस चीज़ की। अब उसको नहीं मिल रहा है तो वो रो रहा है, ठीक है, कि क्यों नहीं मिला, क्या दिक्कत आ गई ज़िंदगी में, ऐसा तो मैं क्या बुरा कर रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हें इरिटेबिलिटी फील होती है, तुम्हें अनकंट्रोलेबल अनसर्टेनिटी फील होती है, तुम्हें लगता है बेचैनी, तुम्हें लगता है कि यार क्या चल रहा है ज़िंदगी में, ठीक है, ये सारे ख्याल आने लगते हैं। बट ट्रस्ट मी ब्रो, जो 15 से 45 वाला जो फेज़ होता है, ठीक है, उसमें रिकवरी आपकी सिर्फ फिजिकल नहीं, आपकी मेंटल भी होती है, ठीक है। आपकी मेंटालिटी इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी, आप खुद में ही कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा फील करोगे कि आप सोचोगे कि यार हाँ यार, इट फील्स डिफरेंट। जैसे 45 दिन ख़त्म होंगे ना, तुम्हारे लाइफ में मोमेंटम आ जाएगा। एक एक क्लाउडीनेस होती है, मैं तुम्हें क्या समझाऊँ, जैसे तुम फॉग में बाइक लेके जा रहे हो तो तुम्हें नहीं पता होता कि एक एक स्टेप बाद ही कौन आ जाए, ठीक है, अचानक से, और तुम अपने हमेशा फ्रंट फुट पे रहते हो। तुम्हें वो सारी चीज़ें नहीं फील होंगी। फिर तुम्हें ऐसा क्लियर वो फॉग चला गया हो, फिर रास्ता खुला हो एकदम, और आप हाईवे पे जा रहे हो बाइक लेकर, ऐसा फील होगा आपको, ठीक है। एकदम मस्त क्लियर थॉट्स प्रोड्यूस कर पाओगे अपने दिमाग में। ये जो क्लाउडीनेस है, कन्फ्यूजिंगनेस है, ये सारी चीज़ें काम डाउन होने लगेंगी। 45 दिन तक आते आते मेल्ट होने लगेंगी। तो 45 से जो
90 दिनों का पीरियड होता है, ठीक है। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो सारी चीज़ें क्लियर होने लगती हैं, ठीक है, तुम्हारा टाइम एनर्जी बचने लगता है, तो तुम वेल ऑर्गेनाइज्ड होने लगते हैं अपने आप ही। या फिर अगर तुम नहीं हो रहे तो तुम वेल ऑर्गेनाइज्ड होने की ट्राई करो, वो तुम्हें चीज़ हेल्प करेगी, ठीक है। 45 से 90 दिन पचाने में, ठीक है, डाइजेस्ट करने में तुम्हें 45 से 90 दिन ये सारी चीज़ें लगेंगी। ऑर्गेनाइज करो चीज़ों को, एंड कॉन्फिडेंस आ जाएगा खुद पर कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। एक बार सोच कर देखो, एक ऐसा बंदा है जो ज़िंदगी में बहुत कुछ हार चुका है, ऑलमोस्ट सभी कुछ हार चुका है, ना पढ़ाई में अच्छा है, ना दोस्त उसके हैं, ना गर्लफ्रेंड बनी है, माँ बाप भी उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, अगर देते भी हैं तो उसको एकदम प्रोटेक्टिव चाइल्ड बना के रखा है, ठीक है। ना स्कूल में टॉपर है, ना ऑफिस में काम करता उसमें अच्छा नहीं है, और फिर एकदम जब उसके बॉटम पर है और तब उसने 90 दिन का चैलेंज पूरा किया है, ठीक है। सोचो उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, सोचो उसको भी लाइफ में पहली बार रियलाइज होगा यार मैं पपेट नहीं हूँ यार, आई एम नॉट अ फकिंग पपेट। मैं इस मैट्रिक्स नाम की मायावी जाल से बाहर निकल सकता हूँ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन ने मेरे अटेंशन को ट्रैप करने के लिए बनाया है, ठीक है। मैं अकेला ही उन सारे डेवलपर इंजीनियर्स को हरा सकता हूँ, उनकी सारी एल्गोरिदम को हरा सकता हूँ अपने दिमाग के ऊपर ज़रा सा कंट्रोल करके। और वो जो कॉन्फिडेंस आता है, हालांकि वो सूडो कॉन्फिडेंस होता है, यानी कि तुमने कुछ किया नहीं है, तुमने कुछ पाया नहीं है, बस तुम्हें एक फेक सेंस ऑफ प्राइड मिल जाता है, ठीक है। 90 दिनों के बाद, 90 से 120 दिन पर आपको फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड फील होने लगता है, आप हवा में उड़ने लगते हो। जैसे वो चिड़चिड़ापन जागा था, वैसे ये खुश होनापन होता है। आप इसमें क्या करते हो, जिम जाने लगते हो, डाइट करने लगते हो, आप हर 10-20 चीज़ें चालू करने लगते हो, बुक पढ़ने लगते हो, लड़कियों से जाके बातें करने लगते हो। अब क्योंकि तुम इतनी देखो, मोस्ट ऑफ लोगों का देखो या तो 14 दिन के अंदर हो जाता है, या तो 30 दिन का, और या तो फिर सीधा सीधा 90 दिनों के बाद, 90 से 100 क्या कहते हैं 20 दिनों के बीच में। यू नो वाई, क्योंकि वो जो मैंने बोला ना 10 चीज़ें तुम एक साथ शुरू कर देते हो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में मोमेंटम आया, पहली बार लाइफ में मोमेंटम आता है, तो आपको लगता है यार मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, यार मैं तो ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, एंड इस चक्कर में क्या होता है, कुछ नहीं होता, विल पावर एग्जॉस्ट हो जाती है और आप जाके मुट्ठी पेट लेते हो। या फिर आप खुद से ही कहते हो यार मैंने इतना दिन तो सर्वाइव कर लिया, एक बार तो डिज़र्व करता हूँ मैं ब्रो, एक बार तो डिज़र्व करता हूँ ना मैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी, एंड जब ये चीज़ आ जाती है आपके दिमाग में तो वही आपके पतन का निशानी होती है, ठीक है। और इसी वजह से मोस्ट ऑफ लोगों का ये जो नो PMO, नो मास्टरबेशन, नो फैप का जर्नी है वो ख़त्म होती है, ठीक है। सो प्रिवेंट दिस ट्रैप, इट्स कॉल्ड द बूपी ट्रैप, ठीक है। बूपी ट्रैप से बचो। फिर 120 से 150 या फिर 180 गिन लो, ठीक है। उसमें आपका रियल में ब्रेन हील होने लगता है खुद को। मैंने बोला था ना आपका मेंटेलिटी बदलने लगती है, लड़कियों को देखने का नज़रिया बदलने लगता है 45 दिनों के बाद। वैसे ही आपकी जो फिजिकल कंडीशन होती है, अब किसी किसी को है ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाती है, यानी कि उनका खड़ा ही नहीं हो रहा है, लड़की ने कपड़े उतार दिए लेकिन फिर भी उनका खड़ा ही नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो वो ठीक होने लगता है। एक होता है कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन, ठीक है, पी। तो उसमें क्या होता है कि जो इजैकुलेट होना चाहिए था टाइम, वो उससे कहीं ज़्यादा पहले ही उसका इजैकुलेट हो जा रहा है। और बाकी के लिंग टेढ़ा होना, या फिर बहुत सारे दूसरे दूसरे बहुत सारे लोग जो एक्सट्रीम में चले जाते हैं तो उसके फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं, एंड वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस धीमे 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 जो ठीक हो सकते हैं वो ठीक होने लगते हैं इस ड्यूरेशन में, एंड आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करोगे, इतना ज़्यादा कि आपको लगेगा यू आर द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बट वो वाला नहीं जो तुम्हें सेंस ऑफ फॉल्स वो होप देगी, वो वाला नहीं, एक कॉन्फिडेंस छाती पे रख के घूमने वाला कि मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, आई हैव द बोल्स ऑफ द स्टील्स, ठीक है। वो वाला कॉन्फिडेंस आ जाता है और तुम अपने एक नेचुरल स्वभाव में वापस आते हो, और तुम्हारा दिमाग हील हो चुका होता है, तुम्हारी बॉडी हील हो चुकी थी, और तुम फाइनली पॉन से मुक्ति पा जाते हो, यानी कि 200 दिन तुम्हें लगते हैं, बाद में यू आर द फकिंग किंग, और फिर तुम्हें सिर्फ चुपचाप वही चीज़ करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। क्यों? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुमने छोड़ दिया, अगर तुमने ये एक बार भी सोचा कि यार एक बार मुट्ठी मार लेता हूँ, तो आपका जितना भी सारा मोमेंटम था, सारी 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 चीज़ें टूट के बिखर जाएंगी कांच के एक महल की तरह, और जो कि तुम नहीं चाहोगे, आई नो। सो यू डोंट, एंड आई अगेन सेइंग, सो यू डोंट, ठीक है।
एंड दैट इज़ इट, दिस इज़ हाउ योर जर्नी वर्क्स। और कमेंट करना आकर के कैसा लगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बाय बाय।